नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीबीआई के सामने पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, पूरी सच्चाई से सीबीआई के सवालों का दूंगा जवाब, जब कुछ गलत नहीं किया तो छिपाना क्या। केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए, अब आप रोक नहीं पाएंगे, अब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनकर रहेगा। केजरीवाल ने कहा, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो, उन्हीं राष्ट्र विरोधी ताकतों से कहूंगा भारत नहीं रुकेगा। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। केजरीवाल आज के जमाने के महात्मा गांधी हैं। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे, इसलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया, षड्यंत्र रचा कि श्री कृष्ण को हानि पहुंचाया जाए, लेकिन उनका बाल भी वांका नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल बताएं कि जब पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ तब किसने सेना पर उंगली उठाई। केजरीवाल की ईमानदारी वाले बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। विज ने कहा कि अगर सीबीआई ने नोटिस भेजा है तो कुछ ना कुछ उनके पास जरूर होगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रम में रहना छोड़ दें। इसके साथ ही कहा कि वो बड़े बयान और भीड़ इकट्ठा करने के बजाय सीबीआई का सहयोग करें। राहुल गांधी के विपक्ष को इकट्ठा करने वाले बयान पर अनिल विज ने कहा, जितना भी ये विपक्ष इनका पास्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी किसी पार्टी से मिल जाते हैं, कभी किसी से। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं, किसान मंडियों में धक्के खा रहे हैं, मंडियां भरी पड़ी हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। हुड्डा ने कहा, 72 घंटे में पेमेंट का दावा गलत है, टाइम पर गिरदावरी नहीं हुई तो मुआवजा मिलेगा कैसे। सरकार की किसान को मुआवजा देने की नीयत नहीं है। अतीक अहमद और अशरफ का जनाजा पहुंचा कब्रिस्तान। अतीक के परिवार के कई लोग हुए शामिल। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2005 में ही बदमाशों को सबक सिखा दिया गया था। गृह मंत्री अनिल विज ने यूपी में माफिया अतीक अहमद की हत्या पर सवाल खड़े करने वालों पर तंज कसा। विज ने कहा, यूपी पुलिस ने अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर किया तो विपक्ष ने कहा, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं। अनिल विज ने कहा, यूपी पुलिस ने अतीक के हमलावरों को पकड़ लिया तो विपक्ष कह रहा है कि उनको गोली क्यों नहीं मारी। प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर कहा कि लोगों का घर उजाड़ने वालों का अंत हुआ है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अब माताएं और बहनें सुरक्षित रहेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब इस तरह के बदमाशों का यही हाल होना था। वीरेंद्र सिंह के गठबंधन के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा, गठबंधन लगातार जारी है, 5 साल तक जारी रहेगा। अजय चौटाला ने कहा कि जो अभय कांग्रेस के विरोध में पैदा होने की बात कहते थे, अब कांग्रेस से परहेज न होने की बात वो कैसे कह रहे हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सुभाष पार्क की तारीफ की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अनिल विज से हर्बल पार्क के कायाकल्प की मांग को रखा। बता दें, मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सुभाष पार्क का दौरा किया था। गृहमंत्री अनिल विज ने सुरक्षाकर्मी ने भगत सिंह पर लिखा गीत गाया। मेयर शक्ति रानी शर्मा गीत सुनकर के भावुक हो गए। अंबाला के बाबा बालकनाथ मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मंदिर कमेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, मेयर शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया, सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा, यहां आकर सुख की अनुभूति हो रही है। अंबाला में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अंबाला की तरफ से परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विनोद शर्मा ने कहा, मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अस्पताल की तरफ से निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कैंप के जरिए लोगों को मुफ्त टेस्ट और इलाज के साथ मुफ्त में दवाएं भी दी जाती हैं। अंबाला शहर के जगाधरी गेट पर हरि मंदिर धर्मशाला में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। गरौंडा की अनाज मंडी में लिफ्टिंग के तमाम दावों के बावजूद मंडी में लाखों के कट्टे पड़े हुए हैं। इनका उठान नहीं होने से मंडी जाम हो गई।
विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा, मंडी में लिफ्टिंग का नेक्सस है। कुछ लोग खुद को बाहुबली समझते हैं। आड़तियों और खरीद एजेंसियों की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने ट्रांसपोर्टर्स पर जमकर लताड़ लगाई। श्रम मंत्री अनूप दानक ने नारनौल की अनाज मंडी में फसल खरीद के इंतजामों का जायजा लिया। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया, फसल खरीद को लेकर किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अनूप दानक ने इस दौरान फसल उठान को लेकर अधिकारी, व्यापारी, किसानों की 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया ताकि किसानों को मंडी में फसल उतारने के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो। अनूप दानक ने किसानों, आड़तियों, व्यापारियों को भरोसा देते हुए कहा कि गठबंधन सरकार में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दानक ने कहा, फसल बिक्री के 48 से 72 घंटे के बीच में हर हाल में पेमेंट किसानों के बैंक खातों में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की गई। फरीदाबाद की अनाज मंडी में इस साल कम अनाज आने की वजह से मजदूरों पर भी इसका असर पड़ा है। मंडी में आने वाले अनाज को साफ करने वाले मजदूर अब मंडी परिसर में खाली बैठकर इंतजार कर रहे हैं। इनको काम कब मिलेगा, मजदूरी कब मिलेगी। इस साल बारिश, ओलावृष्टि से 25% गेहूं की फसल खराब हो चुकी है। अनाज मंडी में गेहूं कम पहुंचा है, इस वजह से काम नहीं मिल रहा। मजदूरों को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। फरीदाबाद की अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग बड़ी समस्या है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में बारदाना गलत मिलने से आड़ती परेशान है। आड़तियों का कहना है कि विभाग ने गलत बारदाना दे दिया है। ऐसे में मंडी में गेहूं से भरे कट्टों का अंबार लग गया है। मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि बारदाने की समस्या का जल्द ही समाधान होगा, इसके बाद उठान की समस्या हल होगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का प्रदर्शन शहर के अम्बेडकर चौक से शुरू होकर रामतोला पार्क पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करने के साथ समाप्त हुआ। कर्मचारियों ने कहा, ओपीएस लागू न करके सरकार की अधर्मिता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों ने ऐलान किया, ओपीएस जो उनको देगा कर्मचारी उसी का समर्थन करेंगे। भिवानी में भी कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा, जो पार्टी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी 2024 के चुनाव में कर्मचारी उसका समर्थन करेंगे। चरखी दादरी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारी रोज गार्डन से प्रदर्शन करते हुए लाजपत राय चौक तक पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है, सरकार ओपीएस की मांग को जल्द पूरा करे। उनका कहना है कि अगर जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो जून में नारनौल से चंडीगढ़ तक रोज स्वरूप साइकिल यात्रा करेंगे। फतेहाबाद में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा, सरकार पुरानी पेंशन अगर नहीं करती बहाल तो रहेगा आंदोलन जारी। चरखी दादरी के चरखी गेट से महेंद्रगढ़ रोड की ओर जाने वाली सड़क पर टूट चुकी है, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालक, स्थायी निवासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मोहना मंडी से बिना मार्केट फीस देकर गेहूं ले जा रहे 2 ट्रक चालकों को पकड़ा। दोनों ट्रक चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा, क्योंकि जांच करने वाले दोनों चालक कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। यमुनानगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टर्स के 15 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान 39 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद किए। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने टीमों ने गैंगस्टर्स के ठिकानों पर सुबह 4 बजे से ही छापेमारी शुरू कर दी। एसपी के मुताबिक ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रदेश में पनपते अपराध को रोकने के लिए अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर के पुलिस का एक्शन जारी है। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में काला जट्टेडी गैंग के गुर्गे दीपक गुलिया को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के लेक फॉरेस्ट कंपनी और चंडीगढ़ की संचेती शराब कंपनी के डायरेक्टर भी गिरफ्तार किए गए। 2022 नारनौल में पुलिस ने शराब का भरा कंटेनर जब्त किया था। इस मामले में अभी तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहादुरगढ़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। बुजुर्ग की हत्या करने के बाद शव को शहर के पुराने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने खाली पड़ी जमीन पर फेंक दिया गया। हत्यारों ने इस वारदात को पुलिस के नाक के नीचे अंजाम दिया, क्योंकि जज्जर पुलिस के अपराध जांच शाखा यानी कि सीआईए का कार्यालय भी पुराने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही चलता है। भिवानी में चांग गांव में एक व्यक्ति का शव खेत के तालाब में मिला है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक सतपाल 11 दिन से लापता था। सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर भिवानी के सामान्य अस्पताल में लाया गया। 2 दिन पहले सोना इलाके में लाठी डंडे से मारपीट के बाद हत्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की मदद और जान बख्शने की गुहार लगा रहा है। लाठी डंडे कुल्हाड़ी से लैस बदमाशों ने न केवल ज्ञानेंद्र को लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मारा, बल्कि वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में पिता ने अपनी 3 बेटियों को क्रूरता से पीटा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी पिता 10 साल की बेटी को लेकर के फरार। प्रदेश के विकास पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ टकराव के बाद नगर परिषद टोहाना के एक्सीएन और एमई का तबादला कर दिया गया। नगर परिषद एक्सीएन सुंदर शिवराण और म्यूनिसिपल इंजीनियर रमनदीप सिरोहा का तबादले के आदेश प्रदेश सरकार ने जारी किया। आदेश के मुताबिक एमई रमनदीप को टोहाना से नरवाना भेजा गया। अंबाला पुलिस ने बिना लाइसेंस अफीम की खेती करने को लेकर के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी जसबीर सिंह ने अपने बाड़े में अफीम की फसल लगा रखी थी। आरोपी जसबीर सिंह गांव का सरपंच का ससुर।
नंगल थाना निहारसा गांव में बिना लाइसेंस अफीम की खेती करने की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, अफीम के पौधों को उखाड़ा, खेती को नष्ट किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। महेंद्रगढ़ के नारनौल में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। अश्लील वीडियो बनाकर व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रही महिला को पुलिस ने 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महिला अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही थी। 1 लाख रुपए लेते ही महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। महिला ने व्यक्ति से 10 लाख रुपए की मांग की थी। फतेहाबाद के टिब्बी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक घायल हो गया। साइकिल सवार युवक का सड़क पार कर रहा था, इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मारी, मौके से फरार हो गया। फिलहाल घायल का अस्पताल में उपचार जारी। डबवाली शहर के गुल चौक पर ट्रॉलर चालक ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ट्रॉलर चालक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने ट्रॉलर को अपने कब्जे में ले लिया है। चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बहादुरगढ़ में भारतीय सेना युद्ध टैंक दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया। आसा केएमपी एक्सप्रेसवे के पास आसौदा टोल प्लाजा के पास घटित हुआ। अंबाला से चेन्नई जा रहे भारतीय सेना का ये युद्धक टैंक अचानक ट्रांसपोर्ट ट्रक से सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। करनाल में जिले में हुई आयकर विभाग की छापेमारी 6ठे दिन समाप्त हो गई है। छापेमारी में भारी मात्रा में दस्तावेज कब्जे में लेकर के इनकम टैक्स विभाग की टीम वापस लौटी। सूत्रों के मुताबिक जी कंपनी के राजीव मुकुल के विभिन्न संस्थानों में करोड़ों रुपए की अनियमितता मिली है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस रेट के बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में एसबीआई बैंक में बैग काट करके रिटायर्ड फौजी के बैग से 50,000 रुपए निकालने का मामला आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब मामले की जांच शुरू कर दी। प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया है। पुलिस ने हर गली कूची चौक चौराहे पर वाहनों की सघन तलाशी की। पुलिस के नाइट डोमिनेशन अभियान में लोगों को यातायात के नियमों की पालना करने की सीख दी गई है। चालान भी काटे। रेवाड़ी में मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत हो गई। शौचालय के लिए मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। मिट्टी खिसकने से 27 वर्षीय मजदूर साहिल मिट्टी में दब गया। 10 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई हो चुकी थी। जेसीबी की मदद से युवक को निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कैथल के कैलरम गांव में 40 एकड़ फसल में आग लग गई। इस दौरान पूरी फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक हाई वोल्टेज तार की चिंगारी से निकली चिंगारी की वजह से फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। इस दौरान किसान को भारी नुकसान हुआ। फतेहाबाद में धू-धू करके चला पराली और अवशेषों से भरा ट्रक। देखते ही देखते आग की गोली में बदला ट्रक। सड़क किनारे गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आने से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। हिसार में अचानक बदले मौसम के मिश्राज ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया। दोपहर तक तेज धूप खिल रही थी, लेकिन अचानक से आसमान में छाए काले बादलों ने किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में मंडियों में हजारों कुंटल गेहूं फैला हुआ है। अगर बारिश हो जाती है तो फसल खराब होने का डर बना हुआ है। हरियाणा में कोरोना के केस बढ़े हैं। प्रदेश में 874 कोरोना के नए मामले हैं। एक्टिव केस की तादाद 3,715 है। 24 घंटे में 6,168 लोगों के सैंपल लिए गए। गुड़गांव में 523 नए मरीज हैं। लोगों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील की गई। फरीदाबाद में 124 नए मामले हैं। करनाल में कोरोना के 39 मरीज हैं, जबकि हिसार में 32 कोरोना के नए मामले हैं। कोलार में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जय भारत जय रैली को संबोधित किया। उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस दफ्तर के पास नवनिर्मित इंदिरा गांधी भवन कार्यालय का उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने कहा, हमने कर्नाटक के लोगों से 4 वादे किए। पहला, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, हर महिला को 2,000 रुपये महीना। तीसरा, हर महीने हर परिवार को 10 किलो मुफ्त चावल। चौथा, हर महीने 2 साल के लिए कर्नाटक के ग्रेजुएट को 3,000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपये। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने खुद ही संसद नहीं चलने दी। आमतौर पर विपक्ष संसद की कार्रवाई को रोकता है, लेकिन पहली बार संसद के मंत्रियों ने संसद को चलने नहीं दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। थरूर ने कहा, सरकार ने विधायिका को रबर स्टैंप बना दिया। शशि थरूर ने कहा, केरल सांसद 2019 के चुनावों से पहले भी था। अगर भाजपा की जीत होती है तो हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जाएगा। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अतीक दूसरे पूर्व मुस्लिम सांसद हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। एहसान जाफरी को 2002 में गुजरात में भीड़ ने बेरहमी से मारा। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दिखा दी है। इसके मौके पर फिल्म रिलीज हुई। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामंथा रुतु की फिल्म शाकुंतलम रिलीज हो गई है। 80 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को दूसरे दिन बड़ा झटका लगा है। फिल्म ने दूसरे दिन 1.50 करोड़ की ही कमाई की।
दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पे अपने सोलो ट्रिप की फोटो को शेयर किया है। दीपिका भूटान की शॉर्ट ट्रिप पर गई थी। ट्रिप के दौरान दीपिका भरे जंगल के बीच में चट्टान पर बैठी हुई नजर आई। सारा अली खान ने अपनी सिडनी ट्रिप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के अकाउंट पर शेयर की। इसमें सारा का एक बार फिर से मजेदार अंदाज देखने को मिला। जैकलीन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज को शेयर कर रही हैं। इस फोटो में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फोटो को सोशल मीडिया पर फैंस पसंद कर रहे हैं। जानवी कपूर ने हाल में ही ग्लैमरस फोटो शूट करवाया है। इसमें कुछ फोटो एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। जानवी काफी गॉर्जियस नजर आ रही हैं।